नैना जी, आज बहुत दिन बाद। हाँ, अब इतने दिनों से कोई बड़ा केस ही नहीं मिल रहा था और आपने बुलाया जो नहीं। मेरा यकीन कीजिए साहब, मैं खरा बोलते है। मैं वीर सिंह जी की पार्टी ज्वाइन करने के लिए मेरी बीवी को साथ लेकर गया था, पर अब वो लोग कह रहे मैं अकेला ही गया था, मेरी बीवी साथ में आई नहीं। क्या रे, तेरा फिर से वही बकवास चालू। देखो, अगर तुम अपनी वाइफ के साथ पार्टी हाउस जाते तो तुम्हारी वाइफ वहां से कहां चली जाती? हाँ, वो वहां नहीं है, कहीं और ढूंढो। जाओ जाओ, पुलिस को अपना काम करने दो, जाओ। सर, सर, एक्चुअली में उनका प्रॉब्लम क्या है? अरे कुछ नहीं नैना जी, ये आदमी एकदम मीड़ा है। ये कहता है कि ये पार्टी हाउस अपनी वाइफ को लेकर गया था और वहां से इसकी वाइफ गायब हो गई, जबकि वहां के सभी लोग कहते हैं कि ये अकेला गया था, इसके साथ कोई औरत नहीं थी। अब बताइए, ऐसे ऐसे लोग हम लोगों को परेशान करेंगे तो हम लोग अपना काम कैसे करेंगे? अरे सुन, वो एफआईआर की फाइल निकालो। राजनीति का विवादों से पुराना रिश्ता है और छिटाकशी यहाँ आम बात है, लेकिन कई बार नेताओं पे लगने वाले इल्जाम इतने गंभीर होते हैं कि कभी स्कैंडल बन जाते हैं तो कभी क्रिमिनल केस। ऐसे केस में ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने आए इस आदमी की बात भी बहुत अजीब थी। उसका दावा था कि वो अपनी पत्नी के साथ मशहूर नेता वीर सिंह के पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर गया था और उसके बाद उसकी पत्नी गायब हो गई। लेकिन वहां मौजूद लोगों का कहना था कि वो वहां आई ही नहीं थी। आखिर सच क्या था? क्या ये झूठा इल्जाम लगा रहा था और ये किसी विरोधी पार्टी की कोई साजिश थी, या फिर उसकी पत्नी के गायब होने में सच में पार्टी से जुड़े किसी नेता या कार्यकर्ता का हाथ था? बात इतनी अजीब थी कि पुलिस स्टेशन में उसकी बात को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। एक्सक्यूज मी। जी हाय, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? जी, आप तो मेरी ज़रूर मदद कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपको मुझे बताना होगा कि एग्जैक्टली आपके साथ हुआ क्या। मैडम जी। आज सुबह वीर जी की पार्टी ज्वाइन करने के लिए मैं और मेरी बीवी ऑफिस गए थे उनके, तो आप लोग पार्टी ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जी। हाँ, औरतों के लिए रजिस्ट्रेशन अंदर है, जाइए जा जाइए। नाम क्या है? जी, मेरा हाँ? विनय आपटे। अच्छा, ये लीजिए, यहाँ पे नाम, उम्र और पता लिख दीजिए और यहाँ नीचे सिग्नेचर कर दीजिए। जी, पेन। हाँ, ये लीजिए। जी, हो गया। और ये लीजिए हमारी तरफ से, इसमें पार्टी के विचार हैं। अच्छा। हाँ, आज से पार्टी को एक और कार्यकर्ता मिल गया। सर, एक नहीं, दो। मैं और मेरी बीवी जो अभी अंदर गई है। कहाँ? कौन सी बीवी? अरे तुम तो अकेले आए थे ना। सर, आप भी ना बहुत अच्छा मजाक कर लेते। अभी 5 सेकंड पहले मेरी बीवी अंदर गई और आप कह रहे मैं अकेला आया था। मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं क्यों झूठ बोलूंगा भाई? यहाँ तुम किसी से पूछ लो, किसी ने आपकी बीवी को देखा है क्या? देखा है किसी ने इनके साथ में किसी औरत को? कौन सी बीवी? ये तो अकेला आया था ना। अरे क्या मजाक कर रहे हो आप? मेरी बीवी कविता अंदर है। कविता। अरे क्या, कहाँ से लोग आ जाते हैं? हाँ, जिसको खुद को अपनी बीवी का पता नहीं थी भी या नहीं, निकालो उसको बात। अरे कैसे बात कर रहे हो आप? मेरी बीवी अंदर है। कविता। किसकी बीवी? अरे मेरी बीवी अंदर है यार। कोई ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि मेरे साथ मेरी बीवी आई थी। पुलिस ने भी मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैंने इंस्पेक्टर साहब को इतना समझाया लेकिन वो भी नहीं माने। पता नहीं अब मैं क्या करूं। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है ये। मैडम जी, आप पत्रकार हो ना, इस खबर को आपके चैनल पे दिखा दीजिए, शायद कुछ हो प्लीज। लेकिन मैं बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकती और मेरा एडिटर ये न्यूज़ चलाने के लिए तैयार ही नहीं होगा। लेकिन हमें कुछ और करना पड़ेगा।
भाऊ ज्यादा ही फड़फड़ा रही थी, ले आ। बताओ कितनी मेहनत की है तब जाकर ये पोजीशन पाए हैं, और तुम अपने आप को इतना होशियार समझती हो कि हमारा इंफॉर्मेशन ऑपोजिशन पार्टी को दे दोगी और हमें भनक तक नहीं लगेगी। वीर सिंह नाम है हमारा, 2 स्टेट छोड़कर हम यहाँ पॉलिटिक्स करने आए हैं। हम इंसान को देखकर ही समझ जाते हैं कि उसकी फितरत क्या है। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। नहीं, अब तुम्हारे बोलने का टाइम समाप्त हो चुका, अब हमारे काम करने का टाइम शुरू हो गया है। अफसोस तुम बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मुझे बाय बाय बोलना पड़ेगा। नैना एक खोजी पत्रकार थी और वो किसी भी बात को बिना जाने खारिज नहीं करती थी, इसीलिए उसने इस बात का पता लगाने का फैसला कर लिया था। लेकिन जर्नलिस्ट कितना भी मंझा हुआ और मीडिया कितनी भी पावरफुल, दोनों की अपनी हदें होती हैं। नैना अपना काम कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका वास्ता किस किस्म के लोगों से पड़ने वाला है। सत्ता के नशे में कुछ लोग घिनौने अपराध करने से भी बाज नहीं आते, और वीर सिंह ऐसा ही पॉलिटिशियन था, लेकिन उसका घिनौना चेहरा अभी तक किसी के सामने नहीं आया था। बस वहां जाना चाहिए था ना तुमको, हैं? समझता नहीं तेरे को। एक्सक्यूज मी, जी मैम, मुझे आपकी पार्टी ज्वाइन करनी आप अंदर जाइए प्लीज। जी कहिए। सर मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहती हूँ। बैठिए। थैंक यू। क्यों नहीं, आपको पार्टी ज्वाइन करने के लिए थोड़ा सा वक्त देना होगा। पार्टी के लिए भी और मुझे भी। नहीं, मेरा मतलब है कि आप पार्टी को अच्छी तरह समझेंगी, तभी तो पार्टी में अच्छे से काम कर पाएंगी ना। अब देखिए, यहाँ पार्टी को समझने के लिए यहाँ के लोगों को समझना जरूरी है, मुझे समझना जरूरी है, यहाँ के लोगों से घुलना मिलना जरूरी है। क्यों? तूने मुझे थप्पड़ मारा, तू जानती नहीं मैं कौन हूं? क्या हो रहा है पाठक, क्या चल रहा है? हाँ मैं बताती हूँ आपको क्या चल रहा है। मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करने आई थी, लेकिन ये जो आदमी है ना, ये निहायत ही बदतमीज किस्म का है। मुझसे लोगों से घुलने मिलने के बहाने कुछ और ही ज्वाइन करने के लिए कह रहा है। मैडम, आप पार्टी के लोगों के साथ घुलोगी मिलोगी नहीं तो पार्टी के साथ कैसे मिलकर काम करोगी? अब सर जब काम ही करना है तो काम वाले लोगों के साथ मिला जाए ना। अब हर किसी से तो मिल नहीं सकते। अब जब आप सामने हैं तो आपसे मिलेंगे ना अच्छे से। पाठक, नारी जाति से कैसे बात की जाती है सिखाना पड़ेगा। बहुत कमाल की हैं आप, सच। कौन कहता है कि अब देश तरक्की नहीं करेगा, अभी देश का विकास होगा? कौन कह रहा है कि नारी विकास नहीं कर रही? कर रही है, नारी विकास कर रही है, बस ये देश विकास नहीं कर रहा है। अब देश के विकास के लिए हम लोगों को अंदर बैठ के बात करना होगा। जी बिल्कुल। दाद देनी पड़ेगी आपकी। पता है, आपके इस व्यवहार ने मेरे दिलो दिमाग पर एक अजीब सा छाप छोड़ दिया है। सचमुच ऐसी लड़की हमने कभी देखी नहीं। आप कमाल की हैं। थैंक यू सो मच। क्या मैं इस कमाल की लड़की का खूबसूरत नाम जान सकता हूँ? जी बिल्कुल, ज्योति, ज्योति गुप्ता। ज्योति गुप्ता। ज्योति गुप्ता, बढ़िया नाम है।
ये ज्योति गुप्ता रहती कहाँ होगी? आनंद नगर। आनंद नगर, ये भी कमाल हो गया। हाजिर। सुनो, ज्योति गुप्ता आनंद नगर में कहाँ रहती है और उसके घर में कौन कौन है, सब कुछ मुझे पता करके बताओ। जी जी बाबा, आधा घंटा दीजिए सर, सिर्फ आधा घंटा। जल्दी। चल चल चल। वो कौन है? अरे निकल निकल, ये क्या है? वो क्या हो गया? नमस्ते जी। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? हम दोनों जन सेवा पार्टी से आए हैं। वीर सिंह बाबू है ना? हाँ, वो हमारे नेता हैं। तो देखिए, इस बार वोट जरूर दीजिएगा और हमारी ही पार्टी को जिताना है। जी बिल्कुल। वैसे आपके घर में यहाँ कौन कौन है जो वोट दे सकते हैं? मैं हूँ, मेरा पति है। अच्छा। और मेरी एक बेटी है ज्योति। ज्योति आपकी बेटी है? अरे जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वोट जरूर दीजिएगा, याद रखिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद। नैना क्यों कर रही थी ऐसा? वो पार्टी ऑफिस में किस इरादे से आई थी? क्या उसमें भी सत्ता का लालच जाग गया था? क्या उस पर भी पॉलिटिक्स और पावर का जादू चल गया था? क्या सचमुच वो जर्नलिज्म छोड़कर राजनीति में आना चाहती थी? इसके लिए उसने अपने असली नाम के बजाय फर्जी नाम का इस्तेमाल क्यों किया था? और उसने नकली परिवार और घर भी कैसे हासिल कर लिया? उसके यहां आने का असली मकसद क्या था? फिलहाल तो वीर सिंह उसकी बेबाकी से हैरान था। सर, देश के लिए कुछ करना हो या फिर खुद के लिए, मेरा विश्वास है कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करके ही कुछ कर सकते हैं। जरूर चाहिए, जरूर आना चाहिए, और आप जैसे लोगों को तो जरूर आना चाहिए। तो चलिए, जिस काम के लिए आए हैं वो पूरा कर लेते हैं। अरे, पार्टी ज्वाइन करने की फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी होगी ना। श्योर सर। हम इलेक्शन के प्रचार के लिए कल चले जाएंगे, तो सोच रहे थे कि कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। कल मिलते हैं, ओके लेकिन कल जरूर मिलते हैं। जी सर, थैंक यू सर। ज्योति गुप्ता। सारे जाति धर्म के लोग हिलके अपना एक नेता चुनते हैं और इसे कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, लोभ मतलब लालच। लालच। आप ऐसा बोलेंगे ठीक नहीं लगेगा। मतलब लालचियों का एक तंत्र। जनता पर क्या असर पड़ेगा? फिर आपको ऐसे वोट्स कैसे मिलेंगे? इस तरह पढ़ोगे और पढ़वाओगे तो चुनाव होने के पहले हमारा बुढ़िया बिस्तर गायब हो जाएगा। ज्योति जी, अब आप पढ़ दीजिए। अब जो पढ़ेंगी आप, वही हम बोलेंगे। हमें तो आप पर ही भरोसा है। आइए ना। आजादी के इतने साल बाद भी जनता उन्हीं 3 चीजों के लिए लड़ रही है। किन चीजों? रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, और वो भी उन्हें नहीं मिल रहे। हमारी पार्टी उन मूलभूत चीजों को पूरा कर देश को एक नई दिशा देना चाहती है। वाह,
मैं आपसे बहुत ही प्रभावित हूँ। सोच रहा हूँ आज से मैं आपको अपना पर्सनल एडवाइजर रख लूँ, व्यक्तिगत सलाहकार, ताकि आप हमेशा हमारे साथ रहें, हर तरह की सलाह दें। थैंक यू सो मच सर। आज तो आपको अपना भाषण भी तैयार करना है और आज ही तो आपको भाषण देना है। हमें जनता को विश्वास दिलाना होगा कि आप ही उनके लिए एकदम सही उम्मीदवार हैं। अच्छा, तो चलिए तैयारी शुरू करते हैं। भाषण। लोकतंत्र। वीर सिंह को नैना के रूप में एक भरोसेमंद कार्यकर्ता मिल गई। वो उसकी इंटेलिजेंस का भी कायल था। जाहिर है जर्नलिज्म का अनुभव अगर पॉलिटिक्स के साथ मिल जाए तो काफी कारगर साबित हो सकता है। लेकिन नैना ऐसा क्यों कर रही थी? आखिर उसके इरादे क्या थे? विनय की पत्नी कविता के बारे में अब तक कोई खबर बाहर नहीं आई थी। तो क्या कविता को सचमुच वीर सिंह ने अगवा कराया था? अगर हां, तो क्या वो जिंदा थी या फिर वीर सिंह ने उसे भी अपने रास्ते से हटा दिया था? आइए, बैठिए बैठिए। थैंक यू। सच कहूं ज्योति जी, हम तो आपके काम के कायल हो गए हैं, सच्ची। हेलो, बाद में फोन करना, पहले हम जो कह रहे हैं वो सुन लो, समझे? हाई कमान से बात कर लो ना, हाई कमान। हाँ सुनो, अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हाई कमान से जो बात होगी ये कोई लिस्ट लग रही है, सिर्फ लड़कियों के नाम है और उनके आगे अमाउंट क्यों लिखा हुआ है? ज्योति जी। सब ठीक? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने देर से आई हैं आप? और कुछ आपने लिया नहीं? चाय पानी ठंडा कुछ लिया नहीं है आपने? कुछ तो लीजिए ना। नहीं नहीं लेना पड़ेगा, इतने देर से आई हैं, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। अरे पाटिल! नैना वीर सिंह के बारे में अंदरूनी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही थी। क्या उसका खोजी दिमाग शांत नहीं बैठ सकता था, या फिर वो खोजने के इरादे से ही वहां आई थी? इस दौरान जो जानकारी उसके हाथ लगी वो चौंकाने वाली थी। फाइल में उसका फर्जी नाम भी शामिल था, लेकिन वो कटा हुआ था। नैना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वहां चल क्या रहा था और वीर सिंह के दिमाग में उसे लेकर क्या चल रहा था। वो खुद तो कोई खेल खेल ही रही थी, लेकिन क्या उसके साथ भी कोई खेल खेला जाने वाला था? सर आप ज्योति जी कितना मेहनत करती हैं आप। सर कल की आपकी स्पीच लिख रही थी, बस हो गया। अब आप बस कीजिए, ये काम बाद में भी हो सकता है। पर सर हो गया, थोड़ा सा ही बाकी है। ज्योति जी, हमने कहा ना बंद कीजिए सब। आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, मुझे आपसे एक राय लेनी है। सर मुझसे? पर्सनल। ठीक है सर, आप चलिए, मैं
अपना बैग लेकर आती हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस सर। ज्योति जी, मैं इंतजार कर रहा हूं। आई। अरे ज्योति जी, आप इतने दूर क्यों खड़ी हैं? आई, बैठी। एक बात बताएं ज्योति जी, जब से आप हमारी जिंदगी में आई हैं ना, हमें कुछ भी संभव लग रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम आपको पूरी तरह से अपना लें, दिलो जान से। हाँ वीर जी, अभी तो आपने कहा कि आपने हमें अपना लिया है, हाँ, और हम आपके घर आए पहली बार, आपने हमसे कुछ पीने तक के लिए नहीं पूछा। आप भी कमाल की हैं। बोलिए, क्या पियेंगी आप? अरे 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 वीर जी बैठिए। अब जब आपने हमें अपना बना ही लिया तो आज हम आपको एक ड्रिंक बनाकर तो पिला ही सकते हैं। अरे क्यों नहीं पिला सकते हैं, एकदम पिला सकते हैं। Cheers. आपके आप भी तो मेरे लिए हैं। वीर जी, हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, पहले पीजिए तो सही। और लीजिए ना इसे। वैसे आपका घर बहुत खूबसूरत है। आप भी बहुत खूबसूरत हैं। लीजिए ना। उसे अपना ही समझो। अगर इसके कर्टन पसंद नहीं हो तो बदल डालो। बिल्कुल। नैना कविता की तलाश में ही वीर सिंह के यहाँ आई थी। इस तलाश में उसे एक के बाद एक सुराग मिल रहे थे। खोज जितनी बड़ी हो, खतरा उतना ही ज्यादा होता है, और खास करके तब जब वो एक खूंखार नेता के बारे में हो, जिसके तार ऊपर तक जुड़े हों। क्या नैना अपने अंजाम तक पहुंच पाएगी? वीर सिंह एक मंझावा खिलाड़ी था, तो क्या एक महिला पत्रकार उसका सच सामने ला सकेगी, या उसका अंजाम भी उस औरत की तरह होगा जिसे सिंह ने अपने लोगों के साथ बेरहमी से मार दिया था? जाहिर है, एक खतरनाक आदमी का भरोसा जीतने के बाद उसे धोखा देना भी खतरनाक होता है, और नैना इस वक्त अपनी जान पर खेल रही थी। वीर जी, वीर जी, वीर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ज्योति जी। आपकी बेटी? कल आपने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, कैसा लग रहा है? शायद ज्यादा पी ली थी या तुमने ज्यादा पिला दी थी।
हेलो, अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ज्योति जी, चलो हम आपको आपके घर छोड़ दें। नहीं नहीं वीर जी, मैं खुद चली जाऊंगी। एक्चुअली मुझे ऑफिस भी जाना है, ऑफिस में कुछ काम बाकी है, वो पूरा करना है। तो पहले मैं घर जाऊंगी, फिर मैं ऑफिस जाऊंगी। ऑफिस में मिलते हैं। आप अपनी चाय पीजिए, मैं चलती हूँ। गुड बाय वीर जी। गुड बाय। ज्योति जी, सर, सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गई। अरे कहाँ चली गई थी ज्योति जी आप? मैं आपका इंतजार कर रहा था। कोई बहुत जरूरी काम आ गया था दूसरा क्या? नहीं सर, नहीं। तो फिर क्यों इतना लेट? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज एक खास जगह पर ले चलता हूँ, वहाँ मजा आएगा। अक्सर वहाँ लोगों को मजा ही आता है। चलो ना, इतना सोचो मत। चलो, कम 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 कम। कहाँ गई ज्योति जी? ज्योति जी, ये है हमारा फार्म हाउस। इस अंधेरे में थोड़ा उजाला कर दो ज्योति जी। बैठो। कैसा लगा हमारा ये फार्म हाउस? सब बहुत बहुत सुंदर है फार्म हाउस। बहुत सुंदर है। क्या समझती हो अपने आप को? 30 मार्क? हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम बड़ी आसानी से मुझे बेवकूफ बना लोगी? कैसा लग रहा है अब? मजा आ रहा है? तुम्हारे एडिटर की वहां खातिरदारी हो रही है। मेरे पीए ने सुबह सुबह फोन करके यही बताया था। हेलो, वो लड़की ज्योति नहीं, उसका नाम नैना है। अच्छा, और वो पत्रकार है सर, और वो गुमशुदा औरतों के बारे में पता करने आई है सर। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मुझे जाने दीजिए। ज्योति जी, अरे नहीं नहीं नैना जी, मुझे तेरी असलियत का पता चल गया था। बड़ा शौक है ना तुझे उन लापता औरतों के बारे में जानने का। अब तू लापता हो जाएगी तो कौन पता करेगा? बहुत कीड़े होते हैं तुम जैसे जर्नलिस्ट को सच जानने का। अब तेरा सच कौन जानेगा? मैं तुझे उन लापता औरतों के बारे में बताता हूँ कि उनका क्या हुआ। चल चलो। प्रचार में ना प्रचार। दरवाजा खोलो। मिलो। कैसा लगा इन लोगों को मिलके? वहां इलेक्शन की रैली खत्म और यहाँ तुम्हारा किस्सा खत्म। बहुत याद आएगा तुम्हारा भाषण, रोटी कपड़ा और मकान। अब तुम भी इन लोगों के साथ यहीं रहो। अरे हाँ, तुम जानना चाहती थी ना कि इन औरतों के साथ यहाँ क्या होता है? ये मुझे और मेरे नेताओं को खुश करने के लिए यहाँ लाई जाती हैं। अब तुम में एक कीड़ा और जागा है ना कि इसमें कौन कौन शामिल है। पार्टी हाई कमांड के अलावा लगभग सारे नेता लोग इसमें शामिल हैं। तुम जिस दिन पार्टी ऑफिस में आई थी ना, उस दिन तुम्हारा नाम भी इन औरतों के लिस्ट में शामिल कर लिया गया था।
बाद में तुमने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैंने तुम्हारा नाम इन लोगों के लिस्ट में से काट दिया था। सोचा तुम्हें अपना पर्सनल बनाऊंगा, पर तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तो मेरी आंखों की ज्योति, सॉरी नैना, तुम्हारी सजा ये है कि तुम भी इन लोगों के साथ यहां रहोगी, मरोगी। तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो इन लोगों का हश्र होगा, और शुरुआत मैं करूंगा। एक मिनट ना, मुझे कुछ काम याद आ गया, सॉरी। मैंने सुना तुम में से कुछ लोगों को अपने घर जाना है, घर की याद आ रही है। हमें भी घर जाना है, हमें घर जाना है। अरे एक एक करके बोलो ना, एक एक करके बोलो। अरे शांत हो जाओ। नहीं, कौन जाता है? कौन जाता? अरे एक मिनट, चुप चुप चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जाने दीजिए प्लीज। इनको ले जाओ, इनको मुक्ति दिला दूं। जाओ, हाँ, मुक्ति मिलेगी। जाओ जाओ जाओ। और किसको मुक्त होना है? हाँ, और किसको जीवन से मुक्त होना है? एक मिनट। हेलो, हाँ सर, हाँ बोलिए। अच्छा, दिनकर हॉल में पार्टी की मीटिंग है। ओके सर, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा सर। ठीक है, ओके। तुम इनसे मिल लो। नैना और वीर सिंह दोनों की असलियत एक दूसरे पर खुल चुकी थी। दोनों में से किसी एक का खेल खत्म होने वाला था, लेकिन किसका? नैना ने शेर के पिंजरे में हाथ ही नहीं डाला था, बल्कि वो खुद शेर की गुफा में घुस आई थी। अब उसके साथ क्या होने वाला था? अपने पत्नी की गायब होने की पुलिस कंप्लेंट लिखाने आया विनय सच कह रहा था। कविता को गायब करने में सिंह का हाथ था। वीर सिंह एक सेक्स रैकेट चलाता था, और जाहिर है ऐसे रैकेटियर्स के ताल्लुकात कई पावरफुल लोगों से होते हैं। इस रैकेट का पर्दाफाश करने आई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नैना खुद अब उसके रैकेट में फंस चुकी थी। तो क्या वो वहां से बचकर निकल पाएगी, या उसका अंजाम भी बाकी औरतों जैसा होगा? आप लोग शांत हो जाइए। मेरा नाम नैना है और मैं एक पत्रकार हूं। मैं यहाँ पर आप सबकी मदद करने के लिए आई हूं। मैं कविता के पति विनय से उसका हाल जानने के बाद यहाँ सब कुछ सच पता करने आई थी। हाँ कविता, तुम्हारा पति विनय तुम्हें लेकर बहुत परेशान था और वो मुझे पुलिस स्टेशन में मिला था। ये देखिए, ये एक स्पाई कैमरा है। अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ इसमें रिकॉर्ड है, और वीर सिंह ने अपने मुंह से खुद कहा है कि आप सबके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। बस कैसे भी करके ये फुटेज मुझे मेरे चैनल तक पहुँचाना है, और मुझे उसमें आप सबकी मदद चाहिए, और फिर हम सब आजाद हो सकते हैं। मगर ये सब हम करेंगे कैसे? कुछ भी करके हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम वीर सिंह को नहीं जानती हो। अगर उस वीर सिंह को पता भी लग गया ना कि हम लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हम सबको मार डालेगा। वैसे भी चारों तरफ उसके आदमी हैं। हम भागना तो दूर, इस कमरे से बाहर भी नहीं जा सकते। लेकिन हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा। एक रास्ता है। अरे पिस्तौल उल्टा।
किधर का यार? एक बार हाथ में आ जाए तो बताता है इसके। आगे होगी। ऐसा करो, तुम इधर जाओ, तू उधर जा, आजा। बस बस बस। भैया जल्दी चलिए यहाँ से। अब क्या करूं? उसने तो हर जगह अपने आदमी लगा रखे। कहाँ जाऊं? सबूत होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, दिनकर हॉल में पार्टी की मीटिंग है। ओके सर, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा सर। भैया एक काम कीजिए, दिनकर हॉल लीजिए। साथियों, चुनाव नजदीक आ गए हैं। आप लोग हेडक्वार्टर का मोह छोड़िए और अपने अपने क्षेत्रों में जाइए और जाके जनता को बताइए कि हमारी सरकार ने पिछले सालों में क्या क्या उपलब्धियां दी हैं। हेलो, वो नैना यहाँ पहुंच गई है। कहाँ गई वो? वहां गई है, अपने लोग पीछा कर रहे हैं। एक काम करो, फार्म हाउस से सब कुछ हटा दो। कुछ भी किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। वहां के सारे औरतों को जला दो। मैं तो कहता हूं फार्म हाउस को ही आग लगा दो। कौन है? सर, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे आपको कुछ दिखा रहा है सर। छोड़ दो उन्हें, जाओ आइए। सर मेरा नाम नैना खरे है। सर मैं न्यूज़ 1 चैनल की रिपोर्टर हूँ। सर आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। सर हमारे देश में नारी को देवी कहा जाता है ना, उनकी पूजा की जाती है, लेकिन सर क्या सिर्फ ऐसा कहा जाता है, माना नहीं जाता? अरे जल्दी करो, गणपति लेने नहीं जा रहे हो? आप कहना क्या चाहती हैं? सर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप ही की पार्टी के एक माननीय नेता श्री वीर सिंह जी अपने फार्म हाउस पर उन्हीं औरतों को रखते हैं और अपने नेताओं के साथ मिलकर उन औरतों का शारीरिक शोषण करते हैं। ये आप कैसे कह सकती हैं? सर मेरे पास इसमें कुछ फुटेज है जिसे देखने के बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। तुम जानना चाहती हो ना कि इनके साथ यहाँ क्या होता है? ये औरतें मुझे और मेरे नेताओं को खुश करने के लिए यहाँ लाई जाती। और तुम्हारे मन में एक और कीड़ा जागा ना कि इसमें कौन कौन शामिल है? पार्टी हाई कमांड के अलावा लगभग सारे नेता लोग इसमें शामिल हैं। वीर सिंह कहाँ गया? उसे अभी का अभी यहाँ बुलाओ।
सर वो तो निकल गए। व्हाट? सर वो जरूर फार्म हाउस गया होगा और वो उन औरतों को मार डालेगा सर। और उसे तो इस फुटेज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सर प्लीज जल्दी कुछ करिए वरना कुछ अनहोनी हो जाएगी। एसपी को फोन करो अभी। यहाँ आगे से राइट लीजिए। बहुत शौक है ना तुम्हें मुक्ति पाने का? तुम लोगों को मैं इस जन्म से ही मुक्ति दिला देता हूं। पाठक, मुक्ति का साधन लाओ। बस करो नेताजी, बहुत हो गई नेतागिरी। यू आर अंडर अरेस्ट। चलो। हर तीली से आग लगे ऐसा जरूरी नहीं है नेताजी। कुछ तीलियों के नसीब में बुझना ही लिखा होता है। और तुम्हें क्या लगा कि तुम इस तरह मासूम औरतों की जिंदगियां बर्बाद करते रहोगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? तुम्हारा खेल खत्म और नारी तरक्की कर रही है। चलो ले चलो सबको। चल। नैना ने आखिर अपनी हिम्मत और समझदारी से एक बहुत बड़े पॉलिटिकल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश कर दिया था। अपनी जान जोखिम में डालकर उसने कविता सहित कई मासूम औरतों को उस रैकेट से आजाद कराया था। इस खबर के जरिए वीर सिंह का ही नहीं बल्कि राजनीति का भी एक काला चेहरा जनता के सामने आ गया। उसका इलेक्शन टिकट तो कैंसिल हुआ ही, उसका पॉलिटिकल करियर भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। वीर सिंह को महिलाओं का दैहिक शोषण करवाने के लिए आईपीसी की दफा 370, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए आईपीसी की दफा 366A, कई औरतों की हत्या करने और कईयों की हत्या करवाने के लिए आईपीसी की दफा 302 के तहत और सामूहिक हत्याकांड करने की कोशिश के लिए आईपीसी की दफा 120B के तहत उम्र कैद की सजा। पॉलिटिक्स सत्ता के जरिए देश को आगे बढ़ाने के लिए होती है, लेकिन उसे गलत तरीके से हासिल करने वाले सत्ता का इस्तेमाल भी गलत कामों के लिए करते हैं और अपने लालच के लिए देश का भविष्य दांव पर लगा देते हैं। इसीलिए नेताओं के असली चेहरे पहचाने और तभी उन्हें वोट दें, क्योंकि डेमोक्रेसी में असली ताकत नागरिकों के हाथ में होती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर होगी मुलाकात एक और सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, मुंबई फाइट्स बैक। तो सावधान